Yeah. So in today's class, what we have 50 MCQ with explanatory notes है, जिसपे आर के नारायण का जो वर्क है, आर के नारायण का द बैचलर ऑफ आर्ट्स पर अभी बात करनी है। पहला क्वेश्चन है कैरेक्टर एनालिसिस और प्लॉट को लेकर के है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेगनिस्ट द बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब प्रोटेगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है बैचलर ऑफ आर्ट्स का, वो कौन है? द मेन कैरेक्टर इज चंद्रन। द मेन कैरेक्टर इज हु? द मेन कैरेक्टर इज चंद्रन। आर के नारायण ज्यादातर जो है सिंपल नाम यूज करते रहे, एकदम सिंपल सा सादा सा नाम यूज करते हैं। तो वो जो है उसमें चंद्रन, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मालगुड़ी टाउन से जो है उसका। आई एम मैन फ्रॉम मालगुड़ी। यू विल कम टू नो कि आर के नारायण का ज्यादातर वर्क जो है उसका जो सेटिंग है कहाँ पर है? मालगुड़ी में ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच फिक्शनल टाउन द नॉवेल प्राइमरली सेट। वो कौन सा फिक्शनल टाउन है जहाँ पे नॉवेल प्राइमरली सेट है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू उनके नॉवेल का ज्यादातर सेटिंग कहाँ पर है? मालगुड़ी में है। तो जो मालगुड़ी है ये आर के नारायण का फिक्शनल टाउन है, दक्षिण भारत का एक आप कह सकते हैं कि कर्नाटका में या एक जगह है, और मालगुड़ी रेलवे स्टेशन भी है। वी नो इट that appears in most of his work. It represents a typical South Indian town. दक्षिण भारत का एक टाउन है, and serves as a microcosm of Indian society. और वहां से जो है भारतीय समाज का जो परिवेश है उसको, जो ट्रेडिशन है, जो मॉडर्निटी है, उस सब चीजों को लेकर के बातें रखी है। किसने रखी हुई है? आर के नारायण ने रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट डज चंदन फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट इन कॉलेज। कह रहे कि चंदन को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है कॉलेज में। मैं समरी अगर आपको पहले बताता तो ज्यादा बेहतर होता, तो उससे आपको चीजें समझ में आती। बट हियर द प्रॉब्लम इज दैट कि समरी को एक ही दिन में कवर करना था और आज उसको कवर कर पाना आसान नहीं था। तो आई हैड टेकन सम क्वेश्चंस। अगर आप देखिए कि चंद्रन जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है उसको जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में जिस चीज में उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है वो इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स को समझ नहीं पाता है। चंद्रन struggles particularly with economics which represent the practical material aspects of life that he finds hard to grasp. This difficulty symbolizes his disconnected from worldly concern and his idealistic nature. चंदन को इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, और यह चंदन के नेचर को प्रेजेंट करता है कि इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है वह मटेरियलिस्टिक लाइफ को बताता है, और वो ये बताता है कि जीवन को कैसे गुजारना जाए। अगर हम जीवन को गुजारते हैं तो उसमें इकोनॉमी का क्या रोल है। कोई भी इंसान को अगर जीवन जीना है, कुछ भी चीज खरीदना है, तो विदाउट मनी वो उसको नहीं कर सकता है। तो वो उसका नेचर ऐसा है, उसको इकोनॉमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह दिखाता है उसका सिंपल नेचर, और यह दिखाता है कि उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। अगर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज चंद्रन बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज। चंद्रन का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है कॉलेज में? दैट इज कैलाश। कैलाश उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल, अगर हम कहें टू सब एक्सटेंट, चंद्रन कोई और नहीं, आप इन्हें आर के नारायण की तरह लीजिए कि आर के नारायण ने अपने जीवन के बहुत सारे एलिमेंट को किसके माध्यम से रखा है? चंद्रन के माध्यम से रखा है। कैलाश इज चंद्रन सो क्लोजेस्ट फ्रेंड। कैलाश जो है चंद्रन के सबसे घनिष्ठ मित्र है एंड कॉन्फिडेंट थ्रू आउट कॉलेज। और वो कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिदा किसको होता है? कि उसका बहुत ज्यादा विश्वास पात्र, उनका क्लोज फ्रेंड है और काफी विश्वास पात्र है। He represents a more practical and worldly perspective, often serving as a foil to Chandra's romantic and idealistic nature. चंद्रन अपने जो कि उनका रोमांटिक और आइडियलिस्टिक नेचर है वह जो है अगर किसी से शेयर करते हैं तो किससे शेयर करते हैं? अपने दोस्त कैलाश से, और कैलाश उनका जो है बहुत अच्छा फ्रेंड है। What does चंद्रन फादर डू फॉर अ लिविंग। चंद्रन के फादर क्या करते हैं जीविका चलाने के लिए? चंद्रन के फादर जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं? टीचर है, गवर्नमेंट क्लार्क है, मर्चेंट है, लायर है, गवर्नमेंट क्लार्क है। चंद्रन के फादर गवर्नमेंट क्लार्क है।
Chandran father worked as a government clerk representing the emerging middle class in colonial India. जो colonial India है उसमें जो middle class है उसकी हालत को बयां करते हैं. His modest income and social status influenced Chandran's education aspirations and future anxieties. Question number 6 है Which examination does Chandran fail initially? किस एग्जामिनेशन में चंद्रन शुरू में फेल हो जाते हैं? इंटरमीडिएट में, मैट्रिकुलेशन में, बीए फाइनल ईयर में, इंट्रेंस एग्जाम, बीए फाइनल ईयर में फाइनली फेल हो जाते हैं. अगर आप देखेंगे कि यहाँ दिखा गया कि चंद्रन बीए फाइनल ईयर में फेल हो जाते हैं और ये उनके जीवन में काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लाता है. Is a pivotal moment in the novel representing the collision between his romantic idealism and harsh reality. या उनके रोमांटिक आइडियलिज्म और हार्श रियलिटी को प्रेजेंट करता है कि शायद पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा होगा, वो कहीं और अपने टाइम को डिवोट किए होंगे, इसलिए वो फेल हो गए होंगे. और रोमांटिक लाइफ ही सब कुछ नहीं होता है. आप अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेसफुल लाइफ जीवन व्यतीत करना है, तो आपको रियलिटी में वापस आना पड़ेगा. जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल 20th सेंचुरी में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नॉवेल में ड्रामा में देखने को मिलेगा. This failure forces him to confront his limitations and reassess his priorities. Question number 7 है What is the name of girl Chandran falls in love with? उसका क्या नाम है? अगर देखा जाए तो कमला मलाथी सुशीला. The novel does not specify her name. Yes, नावल में उस लड़की के नाम को स्पेसिफाई नहीं किया गया है जिसे कि चंद्रन को जो है लव है. तो नारायण deliberately keeps the girl unnamed, making her more of a symbol of romantic love rather than a fully developed character. This technique emphasizes that Chandran's love is more about his own romantic fantasies than genuine relationship. नारायण ने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये किया हुआ, उन्होंने उस लड़की का नाम उजागर नहीं किया. और व्हाट कि इनका जो एक रोमांटिक लव था, चाहे आप कहिए वन साइडेड रहा हो, चाहे वो केवल एक आप कह सकते हैं कि बस एक उनको एहसास रहा हो, वो किसी को लाइक करते हो, लेकिन एकदम से उनको ऐसा लगता है कि इनका जो लव था, लाइकिंग था, वो एकदम से असेव रही था कि पार्टिकुलर गर्ल. इस वजह से उस नाम को छुपाया गया है. ये भी हो सकता है वो नहीं चाहते थे उस लड़की का नाम आए जो है. इस तरह की भी चीजें हो सकती है. Where does Chandran first see the girl he falls in love with? चंद्रन सबसे पहले कब देखते हैं उस लड़की? Where does Chandran first see the girl he falls in love with? कॉलेज कैंपस में, टेम्पल में, मार्केट स्ट्रीट में. एग्जैक्टली मार्केट स्ट्रीट. एक्सप्लेनेटरी नोट्स में देना कि चंदन sees the girl while walking on Market Street, a chance encounter that sparks his romantic obsession. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की What does Chandran do when he learns the girl is engaged? चंद्रन क्या करते हैं जब उनको ये पता चलता है कि that girl is engaged? Slides her fears, attempts suicide. Yes, attempts suicide. एक जो बीमारी है भारतीय युवकों में, नव युवकों में, उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई कि ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत पहले से चल रहा है. 1500 साल पहले जब ये नावल लिखा गया होगा तब भी जो है, और इनको लगा कि द गर्ल whom he likes, she is engaged with another boy, so he commits suicide. He tried to commit suicide. Chandan's suicide attempts reveals his immaturity. यह उनका immaturity दिखाता है, inability दिखाता है to cope with disappointment. कि अगर निराशा जीवन में जरा सा भी आई है तो उसको वो चैलेंज कर सके. No, this dramatic reaction highlights his romantic excess and serves as a turning point toward greater self-understanding. How does Chandran's suicide attempt? Chandran का suicide attempt कैसे? He dies. He is rescued by friends.
He changed his mind at the last moment. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रन जो है, जो सुसाइड करने का प्रयास करते हैं या सुसाइड करने का प्लान बनाए हुए हैं, लास्ट मोमेंट पर वह अपना प्लान बदल देते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक थीम्स और लिटरेरी टेक्निक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट्स का प्राइमरी थीम क्या है? सोशल रिफॉर्म, कमिंग ऑफ एज एंड सेल्फ डिस्कवरी, पॉलिटिकल अवेकनिंग, religious devotion. Coming of age and self discovery. What is this? Coming of age and self discovery. The novel is fundamentally a Bildungsroman tracing Chandra's journey from adolescence to early adulthood. जो नॉवेल है, ये सबसे बड़ा चीज एक कैरेक्टर की जर्नी को दिखाता है, जिसका नाम चंद्रन है, जिसने स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है, बीए कर रहा है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बीए थर्ड ईयर में फेल हो जाता है या बीए फाइनल ईयर में फेल हो जाता है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो उसी पढ़ाई के समय जो है उसको ही इज इंगेज, नॉट इंगेज बट ही लव्स समवन, और जिसको लव करता है उस लड़की के नाम का जिक्र नहीं किया गया, बट ही फाइंड दैट दैट गर्ल इज इंगेज विद अदर पर्सन, so he attempts to suicide, he attempts to commit suicide, लेकिन लास्ट टाइम पे ही टर्न्स हिज थॉट। उसी चीज को यहाँ पे लेकर के बात की जा रही है कि जो नॉवेल बैचलर ऑफ आर्ट्स है उसका प्राइमरी थीम क्या है? अपने समय के एज, अपने समय को दिखाना, बताना और सेल्फ डिस्कवरी को लेके बात करना। सेल्फ डिस्कवरी क्या बता रहा है? आत्म खोज की चीजें। द नॉवेल इज फंडामेंटली, उसमें बताया बिल्डर्स रोमन, ये सब चीजें जो है रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच लिटरेरी टेक्निक डज नारायण प्राइमरी यूज टू टेल द स्टोरी। स्टीम ऑफ कासल, कौन सी लिटरेरी टेक्निक का यूज नारायण ने किया है स्टोरी को बताने के लिए? स्टीम ऑफ कॉन्शसनेस, मल्टीपल डायरेटर्स, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट डायरेक्शन। एग्जैक्टली, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट डायरेक्शन। अगर आप देखेंगे कि नारायण इम्प्लॉयज अ डिटैच्ड थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट नरेटर। थर्ड पर्सन नरेटर कौन होता है? जिससे सारी जानकारी होती है। नरेटिव टेक्निक की बात करेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन नरेटर, यू सेकेंड पर्सन नरेटर, लेकिन हमेशा जो भी राइटर बात करते हैं वो थर्ड पर्सन नरेटर के हिसाब से करते हैं। तो नारायण ने जो है क्या किया है, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट डायरेक्टर का यूज किया हुआ है, जो कि चंद्रन की सारी गतिविधियों पर नजर रखता है या उसको एक्सपीरियंस होता है। With gentle irony and understanding, this technique allows for both intimate character portrayal and broader social commentary. खैर आपको बस थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट डायरेक्टर को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज द रिकरिंग मोटिव ऑफ एग्जामिनेशन रिप्रेजेंट इन द नॉवेल। कह रहे कि क्या मोटिव है, क्या थीम है जो बार बार आता है नॉवेल में? एजुकेशनल सिस्टम क्रिटिक, लाइफ टेस्ट एंड चैलेंज, सोशल मोबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव। यस, सारी चीजें आएगी। क्यों? क्योंकि नॉवेल में एजुकेशनल सिस्टम क्रिटिक की भी बात की गई है, लाइफ का टेस्ट भी दिखाया गया चंद्रन के माध्यम से कि वो लव करता है और बीए में फेल भी हो जाता है, सुसाइड करने का प्रयास करता है, लास्ट में जो है क्या करता है, अपने विचार को बदल देता है। दिस इज हैपन, ये सारी चीजें, लाइफ से टेस्ट एंड चैलेंज, सोशल मोबिलिटी है, ऑल दिस इज वी फाइंड ऑल ऑफ द एक्सप्लेनेटरी नोट्स पे क्या है? Examinations function on multiple symbolic levels. They critique the rigid educational system, represent life's various tests, and symbolize the middle class aspiration and social advancement through education. Question number 14 है, how does Narayan treat Chandran's romantic idealism? नारायण चंद्रन के रोमांटिक आइडियलिज्म को कैसे प्रेजेंट करते हैं? विद हार्श क्रिटिसिज्म, विद जेंटल आयरनी एंड अंडरस्टैंडिंग, या बी इज द राइट आंसर। उन्होंने उसके रोमांटिसिज्म की आलोचना नहीं की हुई है, बल्कि क्या किया हुआ है, हार्श
क्रिटिसिज्म की जगह उन्होंने जेंटल आयरनी और अंडरस्टैंडिंग एक समझ दिखाने की कोशिश की है और उसकी जो कमजोरी है उसको बहुत ही पोलाइट वे में उसको रखने का प्रयास किया है। फिफ्टीन है व्हाट डज मालगुडी रिप्रेजेंट इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवल। जो मालगुडी जो शब्द है ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवल में क्या रिप्रेजेंट करता है? रूरल बैकवर्डनेस, अर्बन सोफिस्टिकेशन, अ माइक्रोकॉस्म ऑफ चेंजिंग आइडिया, यस चेंजिंग इंडिया। ये जो है ये मालगुडी रियली में ये प्रेजेंट करता है, ये पूरे इंडिया की लाइफ को प्रेजेंट करता है और माइक्रोकॉस्म क्या सूक्ष्म स्तर से। माइक्रोकॉस्म का मतलब कि माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया है लाइफ क्या है, जो बदलता भारत है, बदलते भारत में मिडिल क्लास में जो एजुकेशन है, जो लव है वो कैसे है, क्या चला, उन सबको दिखाया गया है। 16 है विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी डज द नॉवल पार्टिकुलरली फोकस? द एरिस्टोक्रेसी, द वर्किंग क्लास, द इमर्जिंग मिडिल क्लास, रूरल फार्मर्स। द इमर्जिंग मिडिल क्लास की लाइफ को जो है the novel centers on the middle class experiences in colonial and post-colonial India, exploring उनका educational aspiration, the social anxieties, cultural negotiation between tradition and modernity, इन सब को लेकर के उन्होंने बात की है। Next है what is the significance of the title The Bachelor of Arts? It refers only to the degree. It suggests both academic achievement and unmarried status. जो 17 क्वेश्चन में जो दिया गया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली टू डिग्रीज इज सजेस्ट बोथ एकेडमिक अचीवमेंट, या ये एकेडमिक अचीवमेंट और अनमैरिड स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, दोनों को। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 क्या है? हाउ डज नारायण पोर्ट्रे द एजुकेशन सिस्टम इन द नॉवल? एज कंप्लीटली बेनिफिशियल, एज इंटायरली करप्ट, एज मैकेनिकल एंड ऑफन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ। उन्होंने ये दिखाया कि जो भारत में एजुकेशन सिस्टम है उसका जो है जीवन से कोई लेना देना नहीं। जीवन जीने के लिए जो कला होनी चाहिए उस तरह का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन कवर करूंगा, व्हाट रोल डज ह्यूमर प्ले इन द नॉवेल? कौन सा रोल प्ले करता है? इट्स प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम सीरियस थीम, it's a tool for gentle social criticism. Yes, both B and C is the right answer. B में क्या? It provides relief from serious theme. सामाजिक थीम से, सामाजिक थीम मतलब जो गंभीर मुद्दे हैं उन गंभीर मुद्दों से यहाँ पे रिलीफ देता है। आयरनी बिल्कुल सही बात है, या ह्यूमर। उसके बाद आपका क्या दूसरा पॉइंट है? इट्स अ टूल फॉर जेंटल सोशल, या ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। So I think you have enjoyed in this session. Meet you tomorrow at 8 PM. अगर मैसेज नहीं जाएगा तब भी क्लास 8 बजे चलेगी आपको।